नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग टोन पेपर के ऊपर सेकंड एपिसोड कर रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सराहा और काफ़ी लोगों ने उसको देखा। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे टोन पेपर पे फिर से बहुत सारी ड्राइंग्स करनी चाहिए, क्योंकि बीच में काफ़ी छूट गया था। टोन पेपर पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो अभी यहाँ पर सेकेंड एपिसोड करते हैं और देखते हैं कि कितने हद तक हमें कैसे अप्रोच करने हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, पेस्टल यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्ट पेस्टल, ब्लैक सॉफ्ट पेस्टल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लैक चारकोल नहीं था, इसलिए मैंने ब्लैक पेस्टल को यूज़ कर लिया। तो इसी तरह से जब भी आपके पास कोई प्रोडक्ट ना हो तो आप उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक चारकोल को करने की जगह पे ब्लैक पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल को यूज़ कर लिया। अगर आप भी सपोज़ आपके पास ऐसा कुछ ना हो, इनफैक्ट बहुत सारे आर्टिस्ट तो जो लकड़ी की स्टिक होती है उसको बर्न करके, उसको जला करके चारकोल डेवलप कर लेते हैं। उस पर भी कभी बात करेंगे, कैसे बर्न करके उस पर वीडियो कर सकते हैं, उसमें मतलब ड्राइंग कर सकते हैं, उस पर वीडियो करूँगा ज़रूर से। और यहाँ पे देखिए, अब मैंने जब इसको स्मच कर लिया अच्छे से, तो मतलब फैला लिया अच्छे से, तो उसके बाद फिर मैं फिंगर यूज़ करके उसको अच्छे से स्मच कर रहा हूँ। तो पहले लेयर चढ़ाई और लेयर के बाद फिर फर्दर उसमें फिंगर को ही यूज़ करके। अच्छा, फिंगर को क्यों यूज़ किया? इसलिए फिंगर को यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली ब्रश को यूज़ करोगे, मतलब फर्स्ट आपने लेयर चढ़ाई उसके बाद, तो सारा का सारा उड़ जाएगा, पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं रिटेन करेगा। तो पहले आपको अपने फिंगर से प्रेशर दे करके उसको थोड़ा सा पेपर पे रिटेन कराना है। उसके बाद फिर आप उस पर फर्दर कुछ कुछ जगहों पे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तब वो परफेक्ट वैसे नहीं उड़ेगा जैसे पहले उड़ रहा था। तो इसीलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली जब आप चारकोल यूज़ करें या पेस्टल्स यूज़ करें, तो उसके बाद डायरेक्टली आप ब्रश नहीं यूज़ कर सकते। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे अभी कवर किया है इसको। तो इसीलिए आप लोग जब भी फ्रेंड वीडियो देखा करिए मेरा, तो कोशिश किया करिए पूरा देखना है, क्योंकि बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। और कुछ लोग नहीं देखते और फिर वही क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के। तो मुझे वही लगता है कि मैंने तो ऑलरेडी इस चीज़ पे बनाया हुआ है वीडियो। तो खैर वो बात तो खैर अलग है, लेकिन कोशिश ये किया करिए फ्रेंड कि पूरा वीडियो देखने की कोशिश किया करिए। मैं बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं रियल टाइम में लंबे वीडियोस बना करके समझाऊँ। और यूट्यूब पे पहले कोई भी नहीं इस तरह से बताता था। इनफैक्ट टोन पेपर तो बहुत नया है इंडिया में, खासकर इंडियन यूट्यूबर आर्टिस्ट जो हैं उनके लिए काफ़ी नया है। लेकिन मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस इस पे डाले हैं और अभी भी डाल ही रहा हूँ, वो देख ही रहे हैं आप यहाँ पे। और कोशिश मेरी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आर्ट स्ट्रीम्स हैं, जितनी वे ऑफ ड्राइंग हैं, वो मैं कवर करने की कोशिश करूँ, ड्राई मीडिया में खासकर। अभी वेट मीडिया में जैसे कि एक्रेलिक कलर हो गया, वाटर कलर हो गया, उस पर मैं अभी नहीं गया हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत सारे स्ट्रीम्स को पकड़ना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और एक एक करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा, सिखा पाऊँगा। और इम्पॉर्टेंट तो यही है, पेंसिल पे अगर आपने अच्छे से काम सीख लिया तो ये तो मतलब ये ऐसी चीज़ है कि जैसे फाउंडेशन है। अगर आप फाउंडेशन नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद फिर फर्दर आप आगे चल चल पड़ेंगे तो ये चीज़ स्किप रह जाएगी। मैंने बहुत सारे ऐसे वाटर कलर आर्टिस्ट को देखा है, जब जो ह्यूमन एनाटॉमी ड्रॉ करनी होती है या फेस किसी का ड्रॉ करना होता है, पोर्ट्रेट, तो वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने उस चीज़ को, उस काम को स्किप कर दिया, वो काम उन्होंने किया नहीं परफेक्टली। तो बहुत ज़रूरी है, हर आर्टिस्ट को परफेक्ट आर्टिस्ट होने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ ज़रूर समझिए कि पेंसिल के ऊपर भी आप काम करें, चाहे आप किसी और स्ट्रीम में भले काम करते हों, फिर भी पेंसिल के ऊपर, पेन के ऊपर ड्राइंग ज़रूर करें। तभी आप उसमें एक अच्छे से आप आर्ट वर्क को समझ पाएंगे, निकाल पाएंगे। और देखिए, यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल कुछ जगहों पे वाइट चारकोल को भी यूज़ किया हेयर में। और जैसे कि रियल इमेज में जैसे देख रहे हैं आप, उसी तरीके से मैंने उसमें भी वाइट एरियाज़ को ऑप्ट किया। इसमें एक ख़ास बात ये चारकोल्स में, खासकर स्पेशली ख़ास बात है चारकोल्स में या फिर पेस्टल्स में, कि आप डार्क के ऊपर लाइट कलर को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे डार्क वाइट, जैसे ब्लैक है, सपोज़ ब्लैक हेयर है, उसके ऊपर आप वाइट लाइंस को चारकोल पेंसिल्स के थ्रू बहुत आसानी के साथ ऑप्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही पेस्टल्स में भी होता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं और इनफैक्ट ये बहुत आसानी से आप इस चीज़ को कर पाते होते हैं। और यही चीज़ एक एडवांटेजियस चीज़ होती है, खासकर चारकोल्स में जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमें ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप ब्लैक के ऊपर वाइट को यूज़ कर पा रहे हैं। इससे आपको एक रिलीफ मिल जाता है कि ठीक है, अगर कुछ ब्लैक कुछ रह गया तो वहाँ हम वाइट यूज़ कर पाएंगे। जनरली ग्रेफाइट में या फिर और पेंसिल कलर्स में आप ब्लैक के ऊपर वाइट नहीं यूज़ कर पाते,
लेकिन यहाँ पे आपको ये एक लिवरेज मिलता है, इसीलिए ये टाइप के पोर्ट्रेट्स जैसे चारकोल पोर्ट्रेट्स है या फिर पेस्टल पोर्ट्रेट्स हैं, इनकी और ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें आपको एक लिवरेज मिल जाता है, एक एक सुविधा आपको और मिल जाती है जो आपको और अच्छे से आर्ट वर्क कर पाने के लिए अलाउ करती है। बट इसको कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो एक सर्टन लिमिट के बाद वो वाइट हेयर जैसा भी फील हो सकता है। इसीलिए बहुत ही वाइजली करना होता है, बहुत ही समझ के साथ करना होता है, हर जगह पे नहीं कर सकते। और इतना इस तरह से करें कि वो बिल्कुल ऐसा लगे कि वो शाइन है, ना कि वाइट हेयर है। तो अभी देखिए फिर अब आगे बढ़ रहे हैं और अब ईयर को ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मैंने अक्सर देखा है जो लोग टोन पेपर के ऊपर ड्राइंग करते हैं और मुझे भेजते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि वो ब्लैक एंड वाइट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कई बार ऐसा भी कर देते हैं कि वाइट और ब्लैक इस तरह से मिल जाता है कि वो ग्रे बन जाता है। तो वैसा नहीं करना है। अगर आप खासकर मिड टोन्स में हैं, मतलब फेस के ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं, तो फेस में वाइट एरिया जहाँ पे आपको ड्रॉ करना है वहाँ पे आप ब्लैक पेंसिल मत यूज़ करिए, मतलब ब्लैक चारकोल पेंसिल मत यूज़ कीजिए, और डायरेक्टली उस वहाँ पे वाइट लेयर ही ला के आइए। तो वो ग्रे नहीं बनेगा। जैसे यहाँ ईयर में देखिए मैंने किया, ब्लैक के ऊपर वाइट किया तो वो ग्रे जैसा बन गया एलिमेंट। तो ईयर में तो चलिए चल जाता है, क्योंकि ईयर इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट जो बाकी मेन फीचर्स हैं फेस के, उसकी अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे अगर वो ग्रे ग्रे सा टोन नज़र आएगा तो फिर वो डेफिनेटली वो अच्छा नहीं लगता है, मैंने देखा है कई बार। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप लोग, और इस तरह से अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप सीख पाएंगे उन चीज़ों को जो मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता रहता हूँ। अब इसी तरह से मुस्टैच में भी मैं डायरेक्टली चारकोल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। तो कभी भी ग्रेफाइट को, मतलब नॉर्मल पेंसिल को और वाइट चारकोल को एक साथ यूज़ मत करें, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कभी मत चलाएं, नहीं तो वो ग्रे बन जाएगा। और वो ग्रे जो ऐसा होता है वो फिर बिल्कुल जो टोन पेपर पे खासकर जो ड्राइंग का मकसद है उसको वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। दोनों के अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज़ आइडेंटिफाई करें, और बस एक थिन लाइन होनी चाहिए जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे काम को। बट ये रिस्क हमेशा रहता है इस टाइप के पोर्ट्रेट्स में। अगर मैं यहाँ पे भी देखिएगा, अभी आगे चल के हम देखेंगे कि वो चैलेंजेस हमें यहाँ पे भी फेस करने पड़ेंगे। जैसे देखिए मैंने अभी यहाँ पे लिप्स को किया। अब लिप्स में मैंने जनरली अभी ग्रेफाइट और चारकोल यूज़ कर लिया है लिप्स के ऊपर। अब मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि वाइट को ऑप्ट करने की, फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखिए मैं यहाँ वाइट को यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे जब हम वाइट को यूज़ करेंगे तो एक अलग टाइप का लिप बनेगा, जैसे आप देखिए अभी देखिए आगे कैसे होता है। तो देखिए इस तरीके से जब मैंने किया तो वो एक लिप जो है वो उसमें नहीं जा रहा, नहीं अब लोअर लिप खासकर जैसा रियल इमेज में है वैसा नहीं जा रहा, हालांकि आपने लाइट एंड शेड सही डाली हैं, फिर भी वो वैल्यूज़ जो हैं उस तरह से कैप्चर नहीं कर रहा है जिस तरह से उसे करना चाहिए। इसीलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना होता है। आगे चल के अभी हम इसको ठीक भी करेंगे, अभी मुझे खुद ही दिख गया। तो आप सेल्फ इवेलुएट ज़रूर करें अपने पोर्ट्रेट्स को, कभी भी ड्रॉ करें, क्योंकि आपका इवेलुएशन, खुद का इवेलुएशन ही आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाता है। कोई और आपको बताएगा तो बात नहीं बनेगी, आपको खुद से समझ में आना चाहिए कि मैंने कहाँ क्या गलती की है। मुझे जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है अभी साफ साफ कि उसमें लिप के ऊपर, मुझे लिप्स के ऊपर, लोअर लिप और अपर लिप के ऊपर काम करना है। तो खुद से इवेलुएट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बियर्ड वगैरह को तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, चारकोल्स में तो इतना डिफ़िकल्टी होती नहीं है, ग्रेफाइट में फिर भी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन चारकोल में तो ये बहुत ईजी हो जाता है ये काम खासकर। और दूसरा, चारकोल्स के ऊपर आप ग्रेफाइट को यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, लेकिन उसको स्मच ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर वो शाइन मारता रहेगा, एक अलग से दिखेगा। तो जब भी कोई आपके पोर्ट्रेट को साइड से दिखेगा तो वहाँ पे एक अलग टाइप की चमक दिखा नज़र आएगी, वो अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा। तो मैं इसको फिनिश करने की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी
कुछ पोर्शन है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिनिशिंग की और ज़्यादा ज़रूरत है और लाइकलीनेस को लाने में थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं ज़रूर करूँगा इस पर और इंस्टाग्राम पे इसको अच्छे से अपलोड कर दूँगा। देखिएगा वहाँ पे कैसे रिजल्ट्स आए हैं एंड में। और थैंक यू फ्रेंड, अभी फ़िलहाल इस ट्यूटोरियल को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन। अब यहाँ देखिए मैंने इस पर लिप्स के ऊपर काफ़ी काम किया और फिर यहाँ तक लाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और भी इस पर कुछ काम करेंगे और फिर इसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे। तो ट्यूटोरियल में इतना ही फ्रेंड, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।